हे गाइस, तो क्या सच में यूजीसी नेट एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गई है? दोस्तों, हमारे सारे मेन नंबर इसी क्वेरी से भरे हुए हैं। यूट्यूब वीडियोस के अंदर कमेंट्स में लगातार ये आ रहा है। मैंने आपको बहुत पहले एक अपडेट दी थी और मैंने कहा था कि 16 जून का जो एग्जाम है वो डेट जरूर आगे जाएगी, क्योंकि यूपीएससी प्री के साथ क्लैश हो रही थी। जब मैंने कहा था ये डेट आगे जाएगी, वो डेट आगे गई। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि हमें एग्जाम हमेशा संडे को होता है, जो कि हमेशा से होता था, लेकिन यूजीसी ने संडे पैटर्न को फॉलो नहीं किया। लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग जो चीज इतिहास में लगातार होती जा रही है, हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अगर संडे के दिन स्कूल्स में छुट्टी होती है तो हम मान के चलते हैं कि हर संडे स्कूल में छुट्टी होती है, लेकिन किसी किसी संडे स्कूल में गेम्स हो जाते हैं, बुला लेते हैं। वैसा ही हुआ, उन्होंने 16 जून का एग्जाम 23 जून को करने के बजाय 18 जून को कर दिया, ईद के अगले दिन कर दिया। अब जब उन्होंने 18 जून को एग्जाम फिक्स हुआ तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई कि मैंने कहा था एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी, सबसे पहले वीडियो बना के कहा था, वो हुई। लेकिन 18 जून जो पोस्टपोन हुआ है, क्या ये स्टूडेंट्स के फेवर में है? क्या स्टूडेंट्स इससे सेटिस्फाइड हैं? और वो क्या रीजंस हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग चांस है, ये कहने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन है कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी? दोस्तों, भविष्यवाणी करना ना हमारा काम है, ना हमें शोभा देता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग, अपना कॉमन सेंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग, उस पर विश्वास करके आने वाले कल के बारे में थोड़ी सी भी कल्पना करना कोई अपराध नहीं है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, सीयूईटी यूजी के एग्जाम पोस्टपोन हो गए और यूजीसी ने, एनटीए ने उसका कोई रीजन नहीं दिया। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएशन कौन करवाता है एग्जाम? एनटीए। आपका यूजीसी नेट एग्जाम कौन करवा रहा है? एनटीए। सीयूईटी यूजी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया और उसमें सिंपल सा एक आंसर आया, अपरिहार्य कारणों की वजह से। द रीजंस विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। क्यों? कौन से ऐसे रीजंस आए? कोई नेशनल हॉलिडे क्लैश नहीं हो रहा, कोई नेशनल बड़ा एग्जाम क्लैश नहीं हो रहा, तो ऐसे कौन से इंटरनल रीजंस हैं? दोस्तों, इलेक्शन भी इशू बन सकता है। जी हां, इलेक्शन डेट्स एंड अदर इश्यूज भी क्लैश कर रहे हैं। अब चूंकि सीयूईटी यूजी पोस्टपोन हुआ, आपने एक चीज देखी, मैंने आपको कहा था वीडियो बना के, सबसे पहले कहा था कि एप्लीकेशन डेट, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो जरूर आगे बढ़ेगी। ये बोलने के बाद मैं आउट ऑफ कंट्री था, आउट ऑफ इंडिया गया था। वहां पे जब एग्जाम डेट, जो एप्लीकेशन डेट है पोस्टपोन हुई, तब भी मैंने वीडियो बनाया और मैंने कहा था एप्लीकेशन डेट जरूर पोस्टपोन होगी। ये सारी चीजें मेरे चैनल पे हैं दोस्तों। अगर आपको इसमें चीजें चेक करनी हो कि कहा था कि नहीं कहा था, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस में जाना है, 15-20 वीडियोस पीछे देखो जहां पे मैं बोल रहा हूं एग्जाम डेट पोस्टपोन जरूर होगी, पोस्टपोन हुई। फिर से मैंने वीडियो डाला है कि जी हां, बोला था पोस्टपोन हुई। एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड होगी, हुई। लेकिन अब एप्लीकेशन डेट जो एक्सटेंड हुई और उसके साथ साथ लास्ट डेट ऑफ करेक्शन जो 23 मई तक चला गया, ये सारी चीजें एक क्लियर रीजन दे रही हैं कि अब जो प्रपोर्शन है, बैलेंस है, चूंकि एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हुई है तो उसके बाद लास्ट डेज तक एप्लीकेशन भरी जाएंगी। जो एप्लीकेशन पहले आ सकती थी उनको और टाइम दिया गया विद करेक्शन। 23 मई लास्ट डेट है करेक्शन की। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैं लॉजिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 23 मई ये लास्ट डेट है आपकी करेक्शन विंडो की। तो जितने मेरे दोस्त पढ़े लिखे हैं, भविष्य में टीचर्स, प्रोफेसर बनने वाले हैं, मैं एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो हमेशा लॉजिक जरूर इस्तेमाल करता हूं। अब जो पेपर हमारे पास, जो एप्लीकेशंस हमारे पास 15 मई तक आना चाहिए था, व्हाट वाज द लास्ट डेट? पहली लास्ट डेट थी 15 मई, फिर 15 मई को इन्होंने 19 मई किया और 19 मई के बाद करेक्शन डेट दे दी 23 मई। 15 से 23 लगभग 8 दिन। अब 23 मई को जब सारी करेक्शंस हो जाएंगी, सारी करेक्शन होने के बाद, करेक्शन मतलब किसी के नाम के स्पेलिंग गलत है, किसी का सरनेम गलत है, किसी ने श्रीमान, श्रीमती, कुमारी,
किसी ने सेंटर गलत भर दिया, किसी ने बर्थ डेट गलत भर दी, किसी की फोटो में बैकग्राउंड सही नहीं है, किसी ने रंगीन फोटो लगा दी है, या किसी का फोटो ही गलत लग गया है। ये सारे जो चेंजेस होंगे उसके बाद वो वेरीफाई होंगे, यानी 23 मई के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स वेरीफाई होंगे। चलो दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं यहां पे। जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिलती ही मिलती है, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ताकि आपको भी किसी को शेयर करना हो तो आप कर सकें। देखिए 23 शाम तक करेक्शन विंडो है, यानी कि लास्ट आपके फॉर्म्स यहां होंगे। 23 के बाद हम 24 मान लेते हैं, 24 की सुबह से सिर्फ 6 दिन है, 6 डेज 1 जून के लिए, राइट। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, 16 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। जुलाई का एग्जाम है, यानी जुलाई सेशन आ रहा है, यानी कि एमए के बच्चे जिन्होंने मई में एग्जाम दिया, अप्रैल में एग्जाम दिया, वो सारे बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं। एग्जाम का फॉर्म भर के देखते हैं, टारगेट दिसंबर वाला करेंगे, एग्जाम देने में क्या जाता है, फॉर्म भरते हैं। और ये सारे लोग होंगे 16 लाख से ऊपर। ये यूजीसी का नॉर्मल क्राउड है, 16 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरेंगे। 6 दिन के अंदर इनकी एप्लीकेशंस को वेरीफाई किया जाएगा, क्या फाइनल एप्लीकेशन है, सही है, क्या कैंसिल करना है। एनटीए में कितना भी बड़ा स्टाफ हो, 16 लाख एप्लीकेशंस, कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर, हालांकि एनटीए के सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं है, पुराने रिकॉर्ड्स आप जानते हो, वेबसाइट हैंग हो जाती है। 16 लाख एप्लीकेशंस को वेरीफाई करना, 16 लाख एप्लीकेशंस को सेंटर वाइज अलॉट करना, और उन 16 लाख कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड लेना, 16 लाख बच्चों के एडमिट कार्ड निकालना, सेंटर अलॉटमेंट, इन्विजिलेशन डिपार्टमेंट, पेपर्स कैसे पहुंचेंगे, एग्जाम कैसे करवाया जाएगा, ऑफलाइन पेपर है, ईमेल से भी नहीं जाएगा, पेपर्स पहुंचाए जाएंगे, इन्विजिलेशन टीम तैयार होगी, स्कूलों से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, सेंटर वाइज स्कूल्स अरेंज किए जाएंगे, और कितने स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। यानी 24 मई से पहले कर ही नहीं सकते, वो एक अंदाजा लेके चल सकते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, अंतिम रूप से ये होगा कि जो 1 जून के बाद का टाइम है, अगर वो 1 जून के बाद भी फास्टेस्ट काम करते हैं, फास्टेस्ट, तो वो 10 जून से पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं दे सकते। अब लॉजिक ये है कि अगर वो 10 जून को आपको एडमिट कार्ड दें और 18 जून को एग्जाम करवाएं, तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि वो ऐसा पहले कर चुके हैं। तो चांसेस हैं कि ऐसा वो कर दें। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी ही बात साबित करने के लिए सारे पॉइंट्स नहीं बोलूंगा, हो सकता है कर दें। 3 दिन का नोटिस देके भी एडमिट कार्ड आए हैं। जिन बच्चों ने, आपने देखा होगा 2020-21 में, उन्होंने तब एडमिट कार्ड लिया जब उनका दोपहर में एग्जाम है। तो हो सकता है यहां पे ये हो जाए, लेकिन 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, एनटीए गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये मेरे सारे रीजन, सारे लॉजिक हैं कि 18 जून की डेट भी आगे बढ़ेगी। 17 को ईद है, 17 को जो बच्चे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों तक पहुंचे। अगर आपको मेरे लॉजिक समझ में आए हैं तो मैं आपको बताता हूं, 23 जून को एग्जाम नहीं करवा सकते, तो या तो 25-26 जून करवाएंगे, और अगर संडे चुनते हैं तो 30 जून के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई है? सब्सक्राइब कीजिए। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप फिलहाल अगर मुझसे कोऑर्डिनेट करना चाहें तो आप सिर्फ ये नंबर इस्तेमाल कीजिएगा। टेक्निकल इशू की वजह से हमारे जो अदर 2 नंबर हैं वो बंद हो गए हैं, तो एक बार जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, पुराने नए, आप मुझे इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं यहां पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। बाकी सबके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।